नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एजू हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्रिय बच्चों, आज की इस सेशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं अपार आईडी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख पा रहे हैं, अपनी सीयूईटी यूजी जो 2025 की एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए एक बड़ी अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा, जो कि है अपार आईडी को लेके। इस बार अपार आईडी के बिना फॉर्म कैंसिल होंगे जी, पूरी पूरी आशंका है। कुछ नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, वो देखने के बाद और मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अपार आईडी जो है वो बनानी कैसे है। जाने मिनटों में कैसे बनाए अपार आईडी, तुरंत आपकी अपार आईडी बन जाएगी। जैसा मैं आपको बोलूं वो चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। सभी को वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो सभी आप सेशन में बने रहेंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अपार आईडी के बारे में। कुछ देखो, कुछ गवर्नमेंट के डेटा देखते हैं अपन। जैसे सीयूईटी के बारे में देखते हैं। उससे पहले अपन एक नोटिस देखेंगे जो कि आया हुआ है 14 जनवरी 2025 का। और किसको लेके ये लेटर आया है? नीट जो एग्जाम होती है यूजी, ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। सीयूईटी भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। जेईई भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस बार नीट के लिए अपार आईडी को कंपलसरी किया गया है कि नीट वाले जो बच्चे हैं उनको अपने अपार आईडी नंबर जो है वो फॉर्म में लगाने होंगे। तो इस वजह से अपना सीयूईटी जो है, सीयूईटी में भी इस बार अपार आईडी के नंबर 100% आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। इसलिए आप सभी अपनी अपार आईडी तैयार कर लेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, एक बार अपन रीड आउट करते हैं थोड़ा सा। Here you can see that as per instructions issued by Department of Higher Education, Ministry of Education, integration of अपार आईडी। अपार आईडी इसकी फुल फॉर्म है आगे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई अपार को लेके, APAAR। अपार आईडी जो है आपकी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्जाम हुआ था। एग्जाम का एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये क्वेश्चन आया था अपार की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, अपार with NEET UG 2025 is to be ensured. To support this objective, candidates are encouraged to use their APAR ID as well as Aadhaar based authentication during the application and examination process. Updated credentials are highly recommended for ease of verification, registration process and to enhance the integrity of examination process. देखो अपार आईडी जब आपकी बनती है तो कंप्लीट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल होती है वो सारी की सारी इसके अंदर मेंशन कर दी जाती है। अब आपकी जो अपार आईडी है, क्योंकि देखो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अधिकतर इनमें से वही बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, माइनर एज के जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम आयु के हैं। तो आप सभी बच्चों को मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि आपकी जो अपार आईडी है उसके लिए आपको एक अपार नंबर चाहिए होता है। और उस अपार नंबर के लिए आपको अपने स्कूल जाना होगा। अपने स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट को आप जरूर बताएं कि हमें हमारे अपार नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। और जो इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट जो है अपार को लेके, देखो 2022 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये एक नया इंसेंटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सभी के लिए। और इससे थोड़ी सी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बनती है और जो चीटिंग वगैरह वाला जो रहता है वो भी बनता है। और बच्चों के लिए ये काफी एक सुलभ तरीका हो जाएगा। एक आईडी नंबर लगाने मात्र से 12 अंकों का यह एक नंबर होता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है। आपके आधार नंबर लगाने के बाद में आपकी डिटेल आती है, आपका एड्रेस आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, ये सारी चीजें आती है आधार कार्ड से। उसी प्रकार ये जो अपार आईडी आपकी बनेगी 12 अंकों की, सिर्फ अपार आईडी लगाने मात्र से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, सारी की सारी आ जाएंगी। और इसे आप डिजिटली भी कर सकते हैं, मतलब डिजी लॉकर के ऊपर। डिजी लॉकर के ऊपर अपन अपन 10th की मार्कशीट भी देखते हैं, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट रहती है, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी रहते हैं, किसी भी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है आरसी जिसको बोलते हैं उसे भी अपन रखते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अपन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आरसी, ये सारी चीजें अपन रखते हैं। ओके, तो उसी तरीके से ये है। देखो अपन इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ये इसकी वेबसाइट है ना, इसमें देखेंगे अपन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार क्या है ना। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। इस तरह की देखो आपकी आईडी बन के आएगी, इस तरह से बन के आएगी। उसमें एक क्यूआर कोड होगा और इस तरफ यहाँ पे आपके जैसे आधार कार्ड के अंदर आपके नंबर लिखे हुए होते हैं, 12 अंकों के नंबर लिखे हुए होते हैं, वो यहाँ लिखे होंगे। 3-3 के पोर्शन है, 3 ब्लॉक बने हुए होंगे, 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ और 4 अंक यहाँ। सेम आधार कार्ड जैसा ही आपका एक
अपार आईडी कार्ड बन के आएगा, बहुत ही सुंदर। एक साइड से वो ऐसा दिखेगा, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अपार लिखा हुआ होगा, काफी सुंदर कार्ड है। ओके, इसको देखते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ऑफ 2020। वीडियो के अंत में आपको यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, यहाँ पे इसमें दिया भी हुआ है अपार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो कंप्लीट अपन प्रोसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें आप जरूर पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने अगर ऐसे सीख लिया कि फॉर्म भरते कैसे हैं, तो वो अपने आप लग जाते हैं फॉर्म भरने के, बट वो उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए आप सभी ध्यान से जरूर देखेंगे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ऑफ 2020 ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेड द फाउंडेशन ऑफ सेवरल इनिशिएटिव्स एम्ड at enhancing the learning experience for students. Among these incentives, the National Credit and Qualifications Framework emerged as a key framework to facilitate seamless mobility and flexibility across education level. इस वजह से किसको लॉन्च किया गया? अपार आईडी को। In alignment with the National Education Policy 2020 and the National Credit Framework NCRF, the Automated Permanent Academic Account Registry APAR ID is introduced as a pivotal component. The APAR ID embodies the vision of one nation, one ID. Okay, one nation, one student ID, ensuring a unified and accessible academic experience for students across India. Accessible academic experience. The APAR ID serves as a lifelong academic passport, consolidating all achievements and credential of a student in one place. मतलब अगर अपार आईडी आपकी बन गई तो आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग सभी संस्थाओं के अंदर, देश की सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में, और जहां भी अपन कुछ फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, वहां पे आप अपने अपार आईडी नंबर ही मांगे जाएंगे, जिससे कि ऑटोमेटिक हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपने आप ही नंबर के साथ में अपलोड हो जाएगी। तो इस वजह से आपको सभी को अच्छे से याद रखना है। Key feature of APAR, lifelong academic identity. APAR assigns a unique and permanent 12 digit ID to every student. सभी के लिए अलग से एक यूनिक 12 डिजिट आईडी होंगे। ऑफरिंग ए कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट इंक्लूडिंग डिग्री, उनकी स्कॉलरशिप, उनको अवार्ड क्या क्या मिले हैं, उनको कितने क्रेडिट्स मिले हैं, वो सारी की सारी जानकारी जो है इस अपार आईडी में रहेगी। दिस आइडेंटिफाई रिमेन्स विद द स्टूडेंट थ्रू आउट देयर एजुकेशन कैरियर, फोस्टरिंग ए सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल ऑफ एजुकेशन टू अनदर। आपने जितने भी डिबेट के अंदर जो सर्टिफिकेट जीते हैं, स्पोर्ट्स में आपने स्कूल टाइम में जो सर्टिफिकेट जीते हैं, किसी भी टाइम आपने जितनी भी अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, वो सारे के सारे आपके किस में रहेंगे? आपकी अपार आईडी के अंदर सुरक्षित रहेंगे। हाउ अपार वर्क्स, अपार काम कैसे करता है? देखो स्कूल में कैसे काम करता है। रिकॉर्ड एंड मैनेज स्टूडेंट्स एकेडमिक डाटा, अचीवमेंट्स एंड एक्टिविटीज इन अपार। स्कूल में बच्चे जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, देखो स्कूल में भी आजकल एक्टिविटीज होती है ना। आजकल हेल्थ को लेके, स्पोर्ट्स को लेके आजकल सभी बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो इस वजह से अपने हेल्थ को लेके कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्कूल में, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे अपना जो मेंटल पावर जो है वो इंक्रीज होती है, अच्छी बनती है, वो पॉजिटिव बनती है। तो बच्चों का रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए और उसके लिए स्कूल में ये बड़ी ही ज़रूरी है, जिसमें एकेडमिक डाटा रहेगा, उनके बच्चों के अचीवमेंट्स रहेंगे, और होने वाली स्कूल में एक्टिविटीज़ में उन बच्चों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया, वो सारा डेटा रहेगा। फिर आगे देखें अपन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड स्किल इंस्टीट्यूट जो है उनमें क्या रहता है? एक्सेस स्टूडेंट्स एकेडमिक हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पजेस। रिक्रूटमेंट पर्पजेस के लिए उनका सारा का सारा डेटा रहेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? डिजिटली स्टोर एंड रिट्रीव कम्प्रिहेंसिव एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट्स एंड को करिकुलर अकम्प्लिशमेंट्स। देखो उनके पास में डिजिटली फॉर्म में सारा का सारा अपना डेटा रहता है। स्किल इंडस्ट्रीज एक्सेस एंड वेरीफाई स्टूडेंट्स कंप्लीट एकेडमिक डाटा फॉर एडमिशन और रिक्रूटमेंट पर्पजेस। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करेंगे? डायरेक्ट अपार आईडी से ही किसी भी बच्चे की स्किल वगैरह जो होती है, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे चेक कर लेती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। ओके, आगे देखते हैं बेनिफिट टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को इसके क्या बेनिफिट है? ये एक यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी बन जाती है। यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी बनती है, स्ट्रीमलाइनिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, डिजिटली रिपोजिटरी और सीमलेस एकेडमिक मोबिलिटी। डिजी लॉकर का आपने सभी ने नाम सुना है, डिजी लॉकर के ऊपर भी ये अवेलेबल है। चलो डायरेक्ट अपन बातचीत करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलती है ना, तो सभी मेरी बात को सभी ध्यान से सुनेंगे। अपार रजिस्ट्रेशन, किस तरह से अपने को अपार का रजिस्ट्रेशन करना होता है? पहली स्टेप वेरिफिकेशन, विजिट द स्कूल टू वेरीफाई डेमोग्राफिक डिटेल्स। आपको स्कूल में विजिट करना होगा पहले, वहाँ पे आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करेंगे स्कूल में। उसके बाद आपके अपार नंबर जनरेट होंगे।
अपार नंबर आपके जनरेट होंगे, वो लगेंगे अपार नंबर, उसके बाद आपकी अपार आईडी क्रिएट होगी। पेरेंटल कंसेंट, अगर आप माइनर हैं तो पेरेंटल कंसेंट चाहिएगा, पेरेंट से एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर करवाने होंगे। ऑब्टेन पेरेंटल कंसेंट इफ द स्टूडेंट इज ए माइनर, अगर आप माइनर है तो उसके बाद ऑथेंटिकेट किया जाएगा उसको, ऑथेंटिकेट आइडेंटिटी थ्रू द स्कूल, स्कूल के द्वारा आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। देन आईडी क्रिएट होगी। अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द अपार आईडी इज क्रिएटेड एंड एडेड टू डिजी लॉकर फॉर सिक्योर ऑनलाइन एक्सेस, जैसे क्रिएट होगी ये डिजी लॉकर से ऐड कर दी जाएगी, इसलिए फॉर सिक्योर ऑनलाइन एक्सेस के लिए। ओके, तो आई होप आप सभी को सारी बातें पता लग गई होंगी अपार आईडी के बारे में। तो आपको अगर अपार आईडी बनवानी हो, किसी को कोई भी समस्या आ रही हो अपार आईडी बनवाने में, वैसे देखो आप स्कूल में अपनी अपार आईडी बनवाओ, है ना, आपको स्कूल में अपनी अपार आईडी बनवानी हो, किसी के पास अपार नंबर है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने नियर बाई किसी भी मित्रा शॉप पे कांटेक्ट करके अपनी अपार आईडी भी बनवा सकते हैं। आप उनके पास जाइए, उनको कहिए कि हमें हमारी अपार आईडी बनवानी है, साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, 10th 12th की मार्कशीट, और देखो जिन्होंने 12th कर ली वो अपनी 10th 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, और जो बच्चे 12th में है वो कोशिश करें कि वो स्कूल से ही अपनी अपार आईडी बनवाएं, स्कूल में ही बोल के वो अपनी अपार आईडी बनवा लें। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो ई मित्रा से भी बनवा सकते हैं अपनी अपार आईडी, और आप खुद से बनाने का प्रयत्न ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो भी खबर आएगी, जो भी अपडेट आएगी अपनी सीयूईटी एग्जाम को लेके, वैसे कंफर्म है सीयूईटी जो 2025 के लिए आप बाद में भागा दौड़ मचेगी आपके, वैसे बोर्ड्स आ रहे हैं, बाद में सीयूईटी की एग्जाम आ जाएगी, तो आप कब बनवाओगे अपार आईडी? जल्दी फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप अपार आईडी जल्दी बनवा लें और तैयार रहें। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल प्यारी सी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।